एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपसे बात करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हमारा वो जो लेक्चर है, जो लेक्चर सीरीज़, जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसका एक टेस्ट भी हमने कंडक्ट करवा दिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम लोग थ्योरी पे फोकस भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अब तक जैसे आपने टेबल पढ़ी है आपने 2 की पढ़ी है, 4 की पढ़ी है, 6 की पढ़ी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 2 की टेबल का। 2 की टेबल हम लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। और इस तरह से क्या है, हमारी एक सीरीज बनती चली जाती है। हम 20 तक पढ़ते हैं, तो क्या ये आगे तक नहीं जा सकती? आगे भी जा सकती है साहब। 22 हो गया, 24 हो गया। और इस तरह से क्या है कि जहाँ तक आप लेकर जाना चाहो वहाँ तक ये सीरीज जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह की सीरीज होती है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक तरह की सीरीज होती है। तो मैं लिख सकता हूँ एरिथमेटिक, प्लस सुनिए कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह की सीरीज होती है जिसके बीच का, 2 टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है स्टूडेंट्स। देखिए 4 और 2 के बीच में डिफरेंस 2। सिमिलरली 4 और 6 के बीच में डिफरेंस है 2 का, और 6 और 8 के बीच में डिफरेंस है 2 का। तो ऐसी सीरीज जिसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, अगर ये सेम मिलता है तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स लिख लेते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग तो ऊपर लिखी दी है, यहां लिख देते हैं इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स वेयर द कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। द कॉमन डिफरेंस, ERENCE, डिफरेंस इज सेम। एक दो हम लोग एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने 2 की सीरीज ले ली, अब हम 3 का ले सकते हैं। 3 6 9 12। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? D से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। ये आप लिख लीजिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ERENCE, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। इसमें से इसको लेस करो, 6 - 3 तो कितना आया? 3। फिर D लो, 9 में से 6 को लेस करो, 9 - 6 कितना आया? 3। D देखो, 12 - 3 का 9 करो, 12 - 9 तो कितना आया? 3। हमेशा आपका डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी वो जो सीरीज है वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको अपन शॉर्ट में AP भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक सीरीज में आपके सामने और ले लेता हूँ। 4 की ले लो सीरीज, 4 ले लो। 4 8 12 16, इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? आपको पता है बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, और D से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ना, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। किससे? A से। इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है इसको हम A से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। और जो सेकेंड टर्म होती है उसको हम A2 से डिनोट कर सकते हैं। थर्ड को A3 से डिनोट कर सकते हैं। फोर्थ को A4 से डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसी तरह से AP आगे की तरफ चलती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है कॉमन डिफरेंस। हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि फर्स्ट टर्म आपने पता कर लिया और कॉमन डिफरेंस के बारे में आपको पता लग गया। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स फाइनाइट AP। फाइनाइट AP मतलब फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इनफाइनाइट AP क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, फाइनाइट का मतलब होता है रुक जाना, सीमित। जैसे कि आपने कोई सीरीज बनाई 4 8 12 16 और ये डॉट 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 डॉट, आपने ये कह दिया कि ये सीरीज जाती है 100 तक, बस 100 के आगे नहीं जाती है। आपने क्या कह दिया?
100 तक जाती है ये, तो अब ये 100 पर रुक गई ना स्टूडेंट्स, तो जो रुक जाती है वो होती है फाइनाइट एपी। और जो सीरीज चलती रहती है जिसका कोई लास्ट टर्म नहीं होता है उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। जैसे कि आपने बनाई 4, 8, 12, 16, लेकिन इसका कोई लास्ट एंड हमें पता नहीं है, नो लास्ट एंड, ये आगे तक जा रही है इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। तो ये होती है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट एपी। अब समझ में है आपकी फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होता है स्टूडेंट्स। जो लास्ट टर्म होता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं लास्ट टर्म। समझे एवरीवन? तो 3 बातें आपको बता दी है, कॉमन डिफरेंस बता दिया है, फर्स्ट टर्म बता दी है, लास्ट डिफरेंस हमने जान लिया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं जनरल टर्म के बारे में कि जनरल टर्म क्या होती है। इन सब चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं जनरल टर्म स्टूडेंट्स, यहीं बता देता हूं आपको, देखिएगा जनरल टर्म। स्टूडेंट्स जनरल टर्म वो होती है जो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोलेगा। और जनरल टर्म एक सीरीज की कोई सी भी टर्म हो सकती है, जैसे कि ये आपकी टर्म A1 भी हो सकती है, A2 भी हो सकती है, A3 भी हो सकती है, तो कोई सी भी हो सकती है स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं आप बात को? ये जनरल टर्म कोई सी भी हो सकती है और इसको बेसिकली जनरली हम लोग डिनोट करते हैं AN से, क्योंकि कोई सी भी हो सकती है इसलिए हम लोग AN से डिनोट कर देंगे। N के जगह पर 1 रख देंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, N के जगह पर 2 रख देंगे तो सेकंड टर्म हो जाएगी, N की जगह पर 3 रख देंगे तो ये थर्ड टर्म हो जाएगी। और AN अगर जनरल टर्म हमें निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। A का मतलब फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस और N का मतलब होता है उस टर्म का नंबर। जो जनरल टर्म आप निकालने जा रहे हो, जैसे आपको मान लो थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म का नंबर क्या है? 3। समझ रहे हो आप? तो नंबर ऑफ जनरल टर्म, एक एग्जांपल से समझेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा नंबर ऑफ जनरल टर्म। जैसे कि मैंने जनरल टर्म बोली इसको, यहां समझिए आप, क्या देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने 1, 4, 7, 10 और 13। तो अगर मान लीजिए मुझे जनरल टर्म निकालनी है फिफ्थ टर्म कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन सी टर्म है ये? फिफ्थ टर्म है, तो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 5। उस टर्म का जो नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग n बोलते हैं। समझ गए आप? फर्स्ट टर्म समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया। मैं आपको समझा रहा हूं कि n का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। एक एग्जांपल आपके सामने जैसे मैं और लेता हूं 100, 70, 40, 10 और इस तरह से चलता जाता ही है। अगर मेरी जनरल टर्म 10 है ना स्टूडेंट्स, अगर मेरी जनरल टर्म 10 है तो मेरा n का वैल्यू क्या होगा? आप तो यहां से गिनो 1, 2, 3 और 4, तो n की वैल्यू होगी 4। मतलब सीरीज नंबर होता है n। क्या होता है? सीरीज नंबर। बस आप तो ये गिनो कितने नंबर पे आपकी जनरल टर्म आ रही है, वो आपका n है। एक एग्जांपल से और समझते हैं -3, -1 एंड 1, और इस तरह से ये टर्म चलती जा रही है। अगर मेरी ये जनरल टर्म है स्टूडेंट्स, ये क्या है? मेरी जनरल टर्म है। अब आप ऐसे पूछोगे कि सर आप जनरल टर्म इसको कैसे मान सकते हो? वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देगा कि आपको किस टर्म को जनरल टर्म मानना है। तो मैंने मान लिया कि ये अगर मेरी जनरल टर्म है तो मेरा n का वैल्यू कितना है? आप यहां से गिनो 1 एंड 2। तो जो इस टर्म का नंबर है ना वही आपका n होता है स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके कि सीरीज नंबर क्या होगा उसका टर्म का? तो n क्या है स्टूडेंट्स? सीरीज नंबर ऑफ एपी ऑफ जनरल टर्म। जनरल टर्म का सीरीज नंबर होता है स्टूडेंट्स n। समझ में आई बात? चलिए अब इसके आगे हम बात करना चाहते हैं आपसे स्टूडेंट्स। देखिएगा क्वेश्चन देखते हैं 1-2 ताकि आपके अच्छे समझ में आए। क्वेश्चन है मेरे पास में,
क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या, -5, -1, 3 एंड 7। हम इसमें फर्स्ट टर्म बता सकते हैं। लिखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म, इसको डिनोट करूंगा ए से। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, -5, तो लिख दीजिए -5। उसके बाद में स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि दो के बीच के अंदर गैप कितना है वो, इसको डिनोट करूंगा डी से। और स्टूडेंट्स कैसे निकालता हूं, अगले में से फर्स्ट वाला लेस करके। कैसे निकालूंगा, अगले में से फर्स्ट वाला लेस करके। मतलब ये अगर मेरी ए है, ये A2 है, तो A2 में से A1 को लेस करके निकालूंगा। ये बात समझिए आप। D इज इक्वल टू A2 क्या है, -1, माइनस लगाइए, और A1 क्या है स्टूडेंट्स, -5। तो D इज इक्वल टू, इसको आप स्टूडेंट्स A1 भी बोल सकते हो और A भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां सॉल्व कीजिए। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 - 1 दैट इज 4। समझ में आया स्टूडेंट्स। एक और बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे हमने D निकाल लिया एक बार, हमारा आया 4। हम अगले इस 3 में से -1 को लेस करके देखते हैं एक बार। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, A3 में से A1 को लेस करके देखेंगे, A2 को, सॉरी, A3 में से A2 को लेस करेंगे। तो 3 माइनस और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से इसको भी लेस करके देख लो। 7 - 3, 7 - 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स तीनों टाइम हमारा जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आया है। इसका मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस यही होगा। एक बात सोचने की ये है कि जब क्वेश्चन में वो उसने कह दिया था कि ये एक एपी है ऑलरेडी, तो हम एक बार भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बात सही है। 3 बार हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक बार निकाल लीजिए, आपका आंसर सही होगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं किस टाइप से करूंगा। सेकंड क्वेश्चन है 4, 10, 16 और 22। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4। दिस इज माई फर्स्ट टर्म। और डी निकालना चाहता हूं, दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर दो, मतलब कि A2 में से A1 को लेस कर दो। D इज इक्वल टू 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स। ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, और ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ERENCE। समझे क्या साहब, ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। इस तरह से करना है आपको क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं इस तरह के ही। देखिए स्टूडेंट्स, 5.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है घर से। फाइंड द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D फॉर द फॉलोइंग AP। ये आपको करीबन 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और आप इनके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखिएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। चेक विच द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन द फॉर्म ऑफ एपी। हमें ये देखना है कि जो हमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ये एपी है या नहीं है। हमें सिंपली ये जांच करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखिए आंसर, और यहाँ लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 4, 10, 16 एंड 22। आपको मैंने बताया था कि एपी कौन सी होती है, जिनके बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो देख लीजिए क्या इनके सब के बीच का डिफरेंस सेम है। तो आप निकालिए डी। कैसे निकालिए, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। तो आप A2 में से A1 को लेस करके निकालिए, 10 - 4, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6। अब हम डी निकालेंगे दोबारा। A3 में से A2 को लेस करेंगे, तो A3 - A2, तो 16 - 10 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर आप डी निकालो इसमें से इसको लेस करके, यानी कि A4 में से A3 को आप लेस कीजिए, तो 22 - 16, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। तीनों टाइम हमारे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आया है, इसलिए हम कहेंगे हियर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन, BW ऐसे लिखता हूं मैं, बिटवीन को आप लोग को कैसे लिखना है, BETWEEN ऐसे लिखना है आपको, बिटवीन ऑल द टर्म्स इसलिए हैंस 4, 10, 16, 22 ... इज इन द फॉर्म ऑफ AP। ये क्या है आपकी
AP की फॉर्म में है। चलिए सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस को निकालना है। डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, A2 माइनस A1, इसमें से इसको लेस करके। ये आपका A2 है, ये आपका A1 है, तो A2 की जगह लिखिए 2, माइनस लगाइए, A1 की जगह लिखिए माइनस का 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2, तो क्या आ गया, 4 आ गया स्टूडेंट्स। अब वापस से हम निकालेंगे D, ये A3 है, ये A2 है, तो इस बार हम लोग A3 में से A2 को लेस करेंगे, तो -2 -2, तो -2 और -2 कितना हो गया, माइनस का 4। देखिए यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, पहले तो आया था 4, अब आ गया माइनस का 4। तो आप क्या बोलोगे, हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ AP। समझे स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको पता करना है कि कोई भी सीरीज आपको दी हुई है वो AP में है या नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग द टर्म्स ऑफ AP। AP के टर्म्स को कैसे फाइंड किया जाए, ये जो टॉपिक है वो बेस्ड है स्टूडेंट्स कि अगर आपको किसी AP का फर्स्ट टर्म दे दिया जाए, सपोज कि आपको फर्स्ट टर्म दे दिया 4 और आपको D दे देता है स्टूडेंट्स 6, समझ रहे हैं आप, और आपको बोल दे कि इस AP के 5 टर्म्स आप फाइंड कीजिए, फाइंड 5 टर्म्स, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि A दे दिया और D दे दिया, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है और आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर मुझे A1 निकालना है तो A1 तो मतलब कि फर्स्ट टर्म A ही होगा, सेकंड निकालना है तो आप लिख दो A प्लस D, क्या A प्लस D, ये मैंने काट दिया A प्लस D, उसमें D को ऐड कर दो स्टूडेंट्स। अगर आपको A3 निकालना है तो आप कर दो A प्लस 2D, अगर आपको A4 निकालना है तो आप कर दो A प्लस 3D, A5 निकालना है तो A प्लस 4D। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। A2 निकालना है तो यहां कितना है A2, मतलब कि सेकंड टर्म, तो आपको एक D जोड़ना है, इससे एक कम। A3 निकालना है तो 2D ऐड करना है, मतलब कि इससे एक कम। A4 निकालना है तो 3D ऐड करना है, मतलब कि 4 से एक कम। इस तरह से काम करना है स्टूडेंट्स। देखिए तो कितना इजी हो जाता है। फर्स्ट टर्म A क्या है 4, A2 निकालना है A प्लस D, तो A की वैल्यू क्या है 4 प्लस D की वैल्यू क्या है 6, तो कितना आ गया 4 प्लस 6 10 आ गया स्टूडेंट्स। A प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 12, तो 4 प्लस 12 कितना आ गया स्टूडेंट्स 16 आ गया। यहां देखिए A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 प्लस दिस इज 4, तो 4 प्लस 18 कितना आएगा 22। A प्लस 4D, तो 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू है 6, तो 4 6 जा 24। पहले मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, पहले ऐड मत कर देना। 24 प्लस 4, तो यहां आ जाएगा 28। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सारे टर्म निकालेंगे और यहां आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, यहां लिख सकते हैं सेकंड टर्म, यहां लिख सकते हैं थर्ड टर्म, यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ टर्म FOURTH, यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप फिफ्थ टर्म। इस तरह से आपको 5 टर्म निकालनी आनी चाहिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो हम देखते हैं। एक तो ये भी क्वेश्चन ही था, समझ में आया होगा आपके। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स की स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन कैसे आता है। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं घर से करने के लिए, जो आपको करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको करना है घर से। A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, आपको कितनी टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ ही है, बाकी अभी जो तरीका सिखाया है उससे आप निकाल सकते हैं। इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D ऑफ AP इज गिवन, अगर हमें दिया हुआ है देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। 7 क्वेश्चन हैं, 7 के 7 क्वेश्चन आपको करने हैं स्टूडेंट्स। कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो देखिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें एपी दी हुई है ऑलरेडी, इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स, हमें आगे के 4 टर्म्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0, -3, -6, -9 डॉट 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 डॉट, इस तरह का है। सबसे पहले तो आप निकालिए स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे, ERENCE, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। D इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ये अगर हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, तो A2 माइनस A1 करते हैं, अगले में से पहले वाला माइनस करते हैं ना, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। A2 क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म, मतलब कि -3 माइनस 0, तो क्या है स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस, -3। अब बोल रहा है कि राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स, हमें आगे के टर्म्स निकालने हैं। तो 1 2 3 4 टर्म्स तो हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी, अब हमें निकालना है इसके आगे का, मतलब कि 5th 6th 7th और 8th। तो अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स A5, A6, A7 और A8। ये 4 टर्म हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D, समझ रहे हैं। A6 का फॉर्मूला होता है A + 5D, 6 में से 1 कम करके D जोड़ दो। A7 है तो A तो सेम ही रहेगा सब में, बस ये जो 7 है ना, इसकी जगह पर 6 कर दो और D। 8 है तो 7 कर दो और D। अब ये तो स्टूडेंट्स बच्चा भी निकाल सकता है। A की जगह पर पुट कीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, A क्या है फर्स्ट टर्म, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट टर्म क्या है, 0, तो 0 0 0 0 प्लस 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 प्लस, यहाँ तक तो सब में काम सेम रहेगा, बस यहाँ 4 है मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू -3, यहाँ पर 5 है D की वैल्यू -3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6 है D की वैल्यू -3 एंड यहाँ पर 7 है D की वैल्यू -3। तो 0 का तो कोई सेंस ही नहीं है, 0 तो किसी में ऐड होगा वही रहेगा। तो -4 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय -3 तो माइनस का 12, 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 15, यहाँ आएगा माइनस का 18 और यहाँ आएगा माइनस का 21 स्टूडेंट्स। तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारी कौन सी टर्म, ये ब्रैकेट मत बनाना आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर 5th टर्म, इसको लिख सकते हैं आप 6th टर्म, इसको लिख सकते हैं आप 7th टर्म और यहां लिख सकते हैं आप 8th टर्म, EIGHTTERM 8th टर्म। तो इस तरह से हमने 4 टर्म्स निकाल ली स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखिए आप, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म होता है। यहाँ देखिए A का वैल्यू क्या है, -1 है, D का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इसमें से इसको लेस करके, आगे वाले में से पहले वाले को लेस करके, मतलब कि A2 - A1 करके। तो D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है -5/6 माइनस का 1, D इज इक्वल टू -5/6 माइनस प्लस 1, D इज इक्वल टू यहाँ 6 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, 6 में 6 का डिवाइड 1 टाइम्स होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 हो जाएगा, प्लस 1 का 6 में जाएगा, 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 6 हो जाएगा, 6 में से 5 लेस होगा तो 1/6। तो यस स्टूडेंट्स, D की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/6। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है सेम टू सेम 4th टर्म। 3 ही टर्म्स दी हुई है तो हम निकालेंगे यहाँ पर A4, मतलब कि 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। ये काम करेंगे स्टूडेंट्स। फॉर्मूला आपको पता ही है, A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 3D, 5th का A + 4D, A + 5D और A + 6D। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। A का वैल्यू है -1 प्लस 3 की जगह 3 और D की जगह पर वैल्यू है 1/6। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए A की जगह पर -1, A की जगह पर -1 और A की जगह पर -1, देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा। 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई बाय D की वैल्यू 1/6 प्लस 5 की जगह 5, यहाँ आएगा 1/6। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स प्लस लगाइए बीच में, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। चलिए इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ A4 को। ये रहा A4 और ये रहा A4। A + 3D इज इक्वल टू, देखिए -1 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, -1 एज इट इज प्लस 1/2 बच जाएगा।
ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 2, 1 का एलसीएम 2 में 2 टाइम्स जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 प्लस 2 का 2 में 1 टाइम्स जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2 स्टूडेंट्स। आइए हम A5 निकालते हैं। A5 क्या है, A प्लस 4D क्या आएगा -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 क्या बनेगा स्टूडेंट्स -1 एज इट इज प्लस 2/3। नीचे करते हैं इसको इस बार ताकि आपकी और अच्छे से समझ में आए। नीचे की तरफ -1 वो 1 लगा के 3, 1 का 1 में 3 में डिवाइड कितनी बार 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 का 3 में 1 टाइम्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 तो 2 - 3 -1/3 स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके। नेक्स्ट देखिए A6 A प्लस 5D तो A की वैल्यू -1 देखिए यहाँ से प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 अब कटेगा नहीं है तो सेम टू सेम -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो गया। यहाँ 1 लगा के एलसीएम लीजिए 6, 1 का 6 में 6 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस यहाँ 6 में 6 का 1 टाइम्स गया तो यहाँ आएगा 5 माइनस का 1/6 स्टूडेंट्स। हमारे पास में A6 आ चुका है और अब हम लिखेंगे A7। A7 क्या चीज़ है देखिए A प्लस 6D तो A प्लस 6D दिख रहा है यहाँ पर देखिए -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 6 से 6 कैंसिल हो गया यहाँ पर क्या बनेगा सिर्फ -1 बनेगा स्टूडेंट्स। 6D यहाँ है -1 प्लस 6 से 6 कट गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स 1 बचेगा और 1 से 1 लेस माइनस प्लस माइनस 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में 7 टर्म आ गई 0, 6 टर्म आ गई माइनस का 1/6 और A5 आ गई हमारे पास में माइनस का 1/3 और A4 आ चुकी है स्टूडेंट्स माइनस का 1/2 स्टूडेंट्स। तो ये हमने करा काम, आई होप आपके समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देता हूं वो आपको करना है, वो देखिए इस पे भी हमारे पास में करीब 8 क्वेश्चंस हैं। देखिए 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट ये रहा। देखिए चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फॉर एपी। आपको सबसे पहले तो चेक करनी है एपी कि एपी है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, अगले में से पहले को लेस करके। इफ एनी ऑफ देम देन फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई एपी बनाती है देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो 1 2 3 4 टर्म्स तो दी हुई है, आगे की 4 टर्म्स आपको लिखनी है, अभी निकालना सिखाया है स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए इसको। आपको तीनों क्वेश्चन आज मैंने बता दिए हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा और ये कैसे होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बात करेंगे इसके आगे की। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज कल तक पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आगे टॉपिक की बात करूंगा, ये वाले डिस्कस नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।